मे कम सर? यस प्लीज कम। आइए प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू सर। आपने हिंदी साहित्य लिया हुआ है, यस सर। रुचि है आपकी हिंदी साहित्य में? सर बहुत बढ़िया है। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पद पर तैनात हूँ सर। 2018 मेरा चयन हुआ था पीसीएस में। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के रूप में तैनात है इस समय? कहाँ तैनात है? सर गोरखपुर में। गोरखपुर में। 18 वाले बैच में हुआ? यस सर। गुड। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसने लिखा? सर इकबाल ने लिखा। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने। प्रेमचंद का असली नाम क्या है? प्रेम, आप हिंदी साहित्य से हैं, ध्यान सर, रखिएगा। सर। प्रेमचंद्र का असली नाम क्या है? सर नवाब राय के नाम से उन्होंने कहानियाँ लिखी। असली नाम हमने क्या लिखा क्या नहीं, उनका आप असली नाम बताइए। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। प्रेमचंद नाम से तो ये साहित्य में आए सर। जैसे लोग आजकल निक नेम लिख लेते आपने हैं। हिंदी से भी किया है? आप चूंकि सर, हिंदी सर। से हैं इसलिए सवाल आपसे है ये, सर ठीक है ना? हाँ। यस सर। अच्छा, आप लेबर कमिश्नर के पद पर हैं, सर चाइल्ड लेबर की समस्या को कैसे निपटते हैं? आजकल चाइल्ड लेबर पर यस बैन सर। है, यस सर। इसको कैसे टैकल करते हैं आप? जबकि छोटे छोटे बच्चे हर आपको ढाबे पर, होटलों में, वो सभी जगह मिलेंगे, इसको कैसे निपटते हैं इससे आप? सर एज ए लेबर कमिश्नर जो हमारे डिपार्टमेंट में होता है सर, इसके लिए दो मतलब तरीके होते हैं। एक तो सर प्लान्ड होता है, समय समय पर शासन द्वारा मतलब वहाँ से सर शासनादेश आता है कि आप अभियान चलाकर चाइल्ड लेबर को मुक्त कराइए। दूसरा हमारा प्रक्रिया होता है कि हमें डीएम से परमिशन लेकर के रेगुलर मतलब हमें हमारे जो लेबर अफसर होते हैं उनको सेक्टर डिवाइड किया था और सेक्टर के माध्यम से उनको रेगुलर देखभाल करते रहना होता है कि कहीं पे भी चाइल्ड लेबर जो है उन्हें अगर मिलें तो उनके खिलाफ वो रेस्क्यू करें। दूसरा क्या होता है सर, हम जागरूकता के माध्यम से, जैसे मैंने सर अभी हाल फिलहाल में गोरखपुर में मैंने ट्रैफिक चौराहे हैं, सारे ट्रैफिक चौराहों पे हमने जागरूकता के लिए मैंने ऑडियो विजुअल एक मतलब लगभग सारे चौराहे पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि जहाँ पे चाइल्ड लेबर अपराध है, चाइल्ड लेबर आपको क्यों नहीं कराना चाहिए, अगर आप कराते हैं तो आप और जो सेवा योजक है और जो मालिक हैं उनके ऊपर जो फाइनेंशियल और जो इम्प्रिजनमेंट की जो बात की गई है उसके बारे में उनको मतलब जानकारी भी दे रहे हैं सर। तीसरा सर हम रिहेबिलिटेशन पुनर्वास के स्तर पे भी काम करते हैं सर। बेसिकली सर शैक्षिक पुनर्वासन पे हम लोग ठीक है। सर चलिए, आप गोरखपुर में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं सर। सेस से पैसा मिलता है आपको विभाग को? यस सर। जो पैसा सेस से मिलता है सर। उसको आप लोगों द्वारा, विभाग द्वारा किन किन मदों में खर्च किया जाता है? सर जैसे सेस जो कलेक्शन होता है सर, ऐसी बिल्डिंग जिसका मतलब कास्ट 10 लाख से ज़्यादा हो या कमर्शियल बिल्डिंग जिसका कास्ट कुछ भी हो उस पर मतलब कलेक्शन किया जाता है 1%। उसका सर 5% जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे स्पेंड किया जाता है। बाकी 95% का जो है वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है सर हमारे यहाँ। करीब जो है जो जन्म होने से, बच्चे के जन्म होने से लेकर के अंत्येष्टि मतलब मृत्यु होने तक की स्कीम है सर हमारे यहाँ। जैसे अगर देखा जाए तो अगर कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसके लिए हमारे यहाँ शिशु मातृत्व एवं बालिका आशीर्वाद योजना है। श्रमिक का बच्चा हो? हाँ, सबके बच्चे नहीं? वो निर्माण श्रमिक होगा सर। हाँ सर चलिए, चाइल्ड लेबर और बांडेड लेबर सर दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर बांडेड लेबर एक्ट जो था कब बना था? सर 1976 में सर। 1976 में सर। और चाइल्ड लेबर एक्ट सर 1986 में बना था सर, उसका संशोधन हुआ है 2016 में सर। अच्छा, चूंकि श्रम एवं सेवा योजन सर दोनों मिले जुले विभाग हैं सर। तो सामान्य तौर पर एक व्यक्ति को कब बेरोजगार माना जाता है? एक साल में कितने दिन उसको रोजगार न मिले तो उसको हम वैधानिक रूप से बेरोजगार की श्रेणी में रखेंगे? सर एक तो सर अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है काम करने के लिए और उसे कार्य नहीं मिल पा रहा है तो सर वो बेरोजगार हो गया।
लेकिन सर जैसे जो रोज़गार हमारे यहाँ जो रोज़गार की डिफिनेशन दी गई है, अगर साल में 240 दिन अगर उसको काम मिलता है तो उसको वो माना जाता है कि रोज़गार, मतलब जैसे ग्रेजुएटी एक्ट वगैरह में जो प्राविधान किया गया है सर। दूसरा जो इसमें सर संशोधन के माध्यम से उसकी संख्या सर 240 से 180 अभी जो नए श्रम कोड बन रहे हैं 180 की 183? सर 180 है सर। अच्छा, चलिए ठीक। ये बताइए कि डिफेंस कॉरिडोर किस जिले से, किन किन जिलों में से वो उसका बनाया गया है? सर डिफेंस कॉरिडोर 2 बन रहे हैं सर, एक तमिलनाडु में है, दूसरा उत्तर प्रदेश। यूपी की बात कर रहे हैं सर उत्तर प्रदेश में सर अलीगढ़ है, कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर, झांसी, चित्रकूट। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से निकल रही है, कहाँ तक जाएगी? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। कोई बात नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेस, आप पूर्वांचल के रहने वाले हैं, पूर्वांचल में सर्विस कर रहे हैं सर। गोरखपुर में किन किन जिलों से होकर गुजरती है? सर मैं बताने का प्रयास करूंगा सर, क्योंकि सारे जिले का तो सर मैं अब आप गोरखपुर में सर्विस कर रहे हैं तो फिर प्रयास सर, चूँकि पूर्वांचल सर लखनऊ से है, ये लखनऊ है, उसके बाद रायबरेली है, फैजाबाद है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, फैजाबाद भी है, हाँ, रायबरेली भी है सर, थोड़ा टच करता, सुल्तानपुर भी है सर। बाराबंकी आपने छोड़ दिया। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार के आय के मुख्य स्रोत क्या है? सर व्यापार कर माना जाता है सर, व्यापार कर। तो व्यापार कर अभी कहते हैं उसको? सर जीएसटी है सर। तो जीएसटी आपने क्यों नहीं कहा? सॉरी सर। चलिए, सपोज आपको कहीं भी डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाता है सर, तो आप अपने तहसील में सर बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या प्रयास करेंगे? बेसिक शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, सर। यद्यपि गवर्नमेंट बहुत उस पर धनराशि व्यय कर रही है, सर। लेकिन जितने भी बेसिक शिक्षा में टीचर हैं, सर। किसी टीचर का लड़का बेसिक प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ता। यस सर। आप कैसे क्या करेंगे कि लोग कॉन्वेंट स्कूल से नाम कटा करके बेसिक स्कूल में नाम लिखाने लगे? यस सर। सर सबसे पहला जो मेरा प्रयास रहेगा कि जो टीचर्स हैं उनकी सर उपस्थिति सर अनिवार्य उपस्थिति तो टीचर्स की अब बिल्कुल पूरा हो गई है। ठीक वो सर। मुद्दा पुराना था, सर। 2 साल पहले था, सर, अब ये मुद्दा नहीं रह गया है। टीचर्स तो 99.9% उपस्थित हो रहे हैं अब आज की तारीख में। सर दूसरा प्रयास मेरा ये रहेगा, क्योंकि सर मैक्सिमम बच्चे वही आते हैं जो मतलब बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर या गरीब बच्चे ही वहाँ पे प्राइमरी विद्यालयों में आते हैं, और सर मेरा प्रयास ये रहेगा कि उनका मतलब मैक्सिमम इनरोलमेंट के साथ उपस्थिति हो। साथ ही साथ सर जैसे उनके लिए भी स्पेशल जो मतलब सर स्कॉलरशिप, जैसे सर हमारे यहाँ जो बाल श्रम विद्या योजना की बात मैंने करी सर, ऐसे स्कीम से उनको मतलब कि सर मॉनेटरी बेनिफिट के लिए बंदे जो बच्चे होते हैं वो चाइल्ड लेबर बनते हैं सर, तो चाइल्ड लेबर से सर उनको जो हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर का पुनर्वासन होता है सर। हमारा प्रश्न आपने दूसरे ढंग से ले लिया। हमने कहा कि आप क्या करेंगे कि लोग कॉन्वेंट स्कूल से अपने बच्चे का नाम कटा करके आपके प्राइमरी स्कूल में लिखाएं सर। तो सर जैसे जो कॉन्वेंट स्कूल का जैसे हमारे यहाँ अटल आवासीय विद्यालय चल रहा है, तो उसमें जैसे हमने एक अध्ययन किया वहाँ का एक विद्यालय जो जवाहर नवोदय विद्यालय का अध्ययन करके उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास हम यहाँ पे कर रहे हैं। सेम सर जो कॉन्वेंट स्कूल के जो भी मतलब एक एक्सपीरियंसेज है उसको वहाँ पे अगर लागू करेंगे तो लोग वहाँ पे सर उनका झुकाव होगा। मुख्य बात तो यह है कि कॉन्वेंट स्कूल में क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जा रही है सर। एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो ख़राब है, असली बात पे है। बाकी आप वहाँ स्कॉलरशिप दे देंगे और उससे तो एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार नहीं होगा ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप ये बताएं सर कि आज का अखबार पढ़ा है आपने? सर एक बार देखा है सर। ठीक है। स्टेट कैपिटल रीजन यूपी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। उस स्टेट कैपिटल रीजन की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट क्या है, और कौन कौन जिले हैं उसमें? नहीं आइडिया है? नहीं। एनसीआर में कौन कौन से जिले हैं? सर एनसीआर में यूपी के 7 जिले हैं सर। कौन कौन? गाजियाबाद है, नोएडा है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है सर। एक संसर्ग में आपको सुनाता हूँ, सुने होंगे। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। कहाँ से लिया गया है और किसकी रचना का अंश है?
सॉरी सर, नहीं पढ़ा है। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपने सुना है? सुना है सर। किसकी है प्रयाग प्रशस्ति? इतिहास में सर समुद्रगुप्त की है। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे, मंत्री भी थे, हरिसेन, सर है ना? तो उन्होंने किस शैली में लिखा है? सॉरी सर। अच्छा, चंपू शैली क्या होता है? चंपू काव्य। सॉरी सर। फिल्मों में काम करने वाले जो बाल कलाकार हैं सर उनको आप बाल श्रम में रखते हैं, कैसे, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सर जो फिल्म में काम करते हैं, जैसे जैसे शिक्षा की बात करते हैं, जो बाल कलाकार फिल्मों में काम करते हैं, एक उनका जैसे शिक्षा बाल कलाकार का जो कला की शिक्षा भी लेते हैं, उसका प्रैक्टिकल है, ये मान कर को करते हैं कि उसका प्रयोग वहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए वो चाइल्ड लेबर की श्रेणी में सर वो नहीं जैसे आते। फिल्मों में दिखाया जाता है एक बालक मतलब 7-8 साल का है, घर परिवार की स्थिति बहुत खराब है, फिर वो मतलब मजदूरी करने लगता है, सर। ठीक है, ईंट पत्थर का काम करने लगता है, उससे प्रेरणा लेकर के और भी जो कई बालक हैं उनको भी लगता है कि मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, घर की स्थिति ठीक कर सकता हूँ। तो कहीं न कहीं उस प्रकार की दृश्य तो अन्य लोगों को इस फील्ड में आगे बढ़ाने को तो नहीं प्रेरित कर रही है? क्योंकि सर वो जो वहाँ पे होता है वो उनका होता है कि सर वो उसका अभिनय कर रहे होते हैं सर, और वो उनका शिक्षा का एक मतलब अंग होता है, तो एक प्रेरणा तो मिलती है, जो बच्चे हैं प्रेरणा मिलती है सर कि वो ऐसा कार्य करके आगे जा सकते हैं सर। लेकिन एक एज होने के बाद जब वैधानिक रूप से सर संविधान मतलब जो संवैधानिक रूप से ये किया कि 15 के बाद ही जो है बच्चे जो है कार्य करें। तो अच्छा, मान लीजिए आपका विजिट रहा और कहीं से आप गुजर रहे हो, चाय पीने रुके, सर है ना, और वहाँ पर बैठते हैं और आपने देखा कि कोई एक छोटा सा बच्चा चाय लेकर के आता है, सर ठीक है, दुकानदार भी है वहाँ पर, और वो जो दुकानदार है उस बच्चे को मतलब हालांकि उसका कोई शोषण करने का इरादा नहीं है, उसने उसको इसलिए काम दिया है कि मतलब काम उसके पास था नहीं सर, ठीक है, लेकिन बच्चे ने ज़बरदस्ती काम मांगा ताकि कुछ इनकम हो सके, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी है कि उसके माँ बाप सबके सब ऐसे हैं कि शारीरिक रूप से एकदम अस्वस्थ हैं। यस सर। और आप ऐसी स्थिति में वहाँ पर बैठते हैं, चाय पीते हैं, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, किसको दोषी मानेंगे? सर सबसे पहले तो सर जो सेवा योजक है उसको बुलाएंगे और पूछेंगे कि बच्चे की एक्चुअल एज क्या है। अगर वो 14 साल से ऊपर का एज है सर, तो 14 साल के ऊपर के लिए अलग प्राविधान है और सर 14 साल के नीचे का अलग प्राविधान है। नहीं, अंडर एज है बच्चा। अगर 14 साल से नीचे का प्राविधान है सर, तो एज ए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मेरा यह दायित्व होगा कि मैं एक्सपेक्शन नोट काटूंगा और उस बच्चे का रेस्क्यू करूंगा। जो ASTU की टीम होती है उनको मैं बुलाऊंगा, बच्चों को ले जा करके CWC के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद उसका मेडिकल करा करके फिर बच्चे के पुनर्वासन की प्रक्रिया में, जैसे शैक्षिक पुनर्वासन या आर्थिक पुनर्वासन अपने डिपार्टमेंट के द्वारा, शैक्षिक पुनर्वासन SSA BSA के माध्यम से, अगर अन्य जो योजनाएं अन्य जो विभाग है जैसे प्रोबेशन विभाग है उनसे भी अगर कोई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अगर है उससे अगर वो पुनर्वासित हो सकता है तो उसको कराने का प्रयास करेंगे सर। सर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन? सर 33 सर स्वर हैं और 12 व्यंजन। सॉरी सर 33 व्यंजन है सर, 12 स्वर हैं सर। स्वर है। अच्छा, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर करना हो तो कैसे करेंगे? सर यमक अलंकार जो होता है उसमें सर एक ही शब्द 2 बार आता है, लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जबकि श्लेष अलंकार जो होता है वो उसमें सर एक ही शब्द में उसके 2 अलग अलग अर्थ होते हैं। 2 अलग अलग अर्थ होते हैं सर। एक साहित्यकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर कहाँ से संबंध है और इनका कोई साहित्य कृति बताएं? सर ये सर नई कविता प्रयोगवाद के काल के हैं सर ये, और इनकी एक सर रचना है परास्त बुद्धिजीवी। गीता प्रेस क्या नाम सुना होगा आप लोगों Yes, ने? sir. उसकी स्थापना कब हुई थी और किस शहर में? सर डेट तो नहीं पता, लेकिन गोरखपुर में सर उसका। गोरखपुर में है। सर गोरखपुर नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा केंद्र है। यस सर। नाथ संप्रदाय का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इतिहास में क्या है इसका वर्णन नाथ संप्रदाय का? सर नाथ संप्रदाय सर अनुमान लगा सकता हूँ सर, अगर एग्जैक्ट नहीं पता अनुमान मत लगाइए। सर। चलिए, आप अपने पर्सनालिटी में 3 पॉजिटिव पक्ष क्या देखते हैं और 3 नेगेटिव पक्ष क्या देखते हैं? सर पॉजिटिव में सर तो अनुशासन, दूसरा सर लगन, तीसरा सर धैर्य,
तीन ही चाहिए, निगेटिव पक्ष में। नेगेटिव में सर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ सर मैं, और दूसरा थोड़ा सर इमोशनल भी हूँ, और तीसरा कभी कभी सर ऐसा होता है कि चलिए अच्छा, अभी बाढ़ व्यवस्था को लेकर के प्रदेश में काफ़ी विवाद चल रहा है। सर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, आपको इस नौकरी के दौरान कहीं पर जातीय भेदभाव दिखा हो किसी के साथ? सर अभी तक तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला सर। कोई जाति भेदभाव किसी के साथ, किसी कर्मचारी के साथ, कोई क्लर्क हो या ऑफिस में कोई ऑफिस बॉय हो, जिसको जाति आधार पर भेदभाव आपने महसूस किया हो? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं सर महसूस किया मैंने। सर जब भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं तो कहते हैं कि इस योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। सर तो आप अंतिम व्यक्ति किसको कहेंगे? अंतिम व्यक्ति सर ऐसा व्यक्ति होगा जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो जैम से न जुड़ा हो, जैसे जनधन आधार का और मोबाइल से उसके पास ना हो, उसके पास आवास रहने के लिए आवास ना हो, उसके पास रोटी कपड़ा मकान जो है कहने के लिए वो भी जुटा पाने में सक्षम ना हो सर। तो मुझे लगता है सर ये सब चीज़ें जिसके पास कुछ गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है ना, शहरी क्षेत्र में अलग है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग है, दोनों का मापदंड। हाँ सर, वो एक मापदंड मांगा गया है सर, जिसमें जैसे सर बीपीएल और एपीएल का कंसेप्ट है सर, अंत्योदय और अंत्योदय का है क्या है सर। अंत्योदय का? अंत्योदय सर जैसे बीपीएल में भी जो सबसे मतलब गरीब आते हैं सर उनको अंत्योदय कहा जाता है। कुछ होगी ना, उनकी इनकम की रेंज इनकम होगी रेंज ना। बना हुआ है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा तो है। एक महीने में इतना रुपए से कम कमाता है वो अंत्योदय में आएगा, इतने रुपए से जाएगा बीपीएल में, फिर उसके बाद एपीएल में कुछ स्पेसिफिक होगा ना। सर 27 रुपये 33 रुपये पर डे का जो भी हो वही वही 27 रुपये पर डे का था सर, और 33 रुपया शहरों में सर पर डे का है सर। ठीक, ऑल द बेस्ट, जाइए। थैंक यू सर। मैं कमी सर? जी जी। यस प्लीज कम। आपने हिंदी भाषा ले लिया है तो थोड़ा हिंदी में और भी आपके इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए सर। ठीक है, क्योंकि ढेर सारी ऐसी चीजें जैसे प्रेमचंद का पहले का नाम या सूरदास से हमने प्रश्न किया या हिंदी में आपने पूछा, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि विषय तो आपने लिया लेकिन अभी थोड़ा उतना सिलेबस के अनुसार पढ़ा सकता चाहिए। हाँ, आपने सिलेबस के अनुसार एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ लिया, ठीक है। इसको देख लीजिएगा कि क्या पर कैपिटा कितनी इनकम गांव में, कितनी शहर में, किसको अंतिम पायदान पर या गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर किसको कहेंगे, बीपीएल कार्ड किसको मिल सकता है, इसका पूरा एक तरह से स्पेसिफिक नॉलेज रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप नौकरी में हैं तो आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं, प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं नाथ संप्रदाय आज आप केंद्र ही पूरा जुड़ा हुआ है, वो मठ ही नाथ संप्रदाय का हेड है। क्वेश्चन नहीं समझ पाया मैं तो, मतलब नाथ संप्रदाय मैंने पढ़ा भी है। नहीं तो समझना चाहिए ना भाई, आप गोरखपुर में हैं और गोरखनाथ मंदिर ही नाथ संप्रदाय का केंद्र है। वो मैं सर और यही तो देश नहीं बल्कि विदेशों में भी, नेपाल वगैरह में भी इसके अनुयायी हो जाता है। नाथ संप्रदाय और गीता प्रेस दोनों के बारे में पुख्ता नॉलेज रहे। ठीक सर। फिर ये जापानी इन्फेंटिलाइजेशन जो बच्चों का मस्तक जो है, गोरखनाथ वहीं से नाथ संप्रदाय से नाम ही है, नाम ही गोरखनाथ, नाथ जो आ गया शब्द वो नाथ संप्रदाय हो गया, ठीक है। और चूंकि लेबर विभाग में आप हैं सर, तो मिनिमम वेजेज ये सर पता क्या है, अभी इनकम वाला जो रेंज है, यस सर, इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट क्योंकि क्लियर है। इंटरव्यू में अच्छा होना चाहिए। आपने हिंदी लिया है और एवरेज आप नंबर उतना तो पाए कि पास किए हैं सर, मतलब वही दूरस्थ वो भी किया है सर, मैं एयरफोर्स में था सर, वहाँ से मैंने करा है सर। अच्छा, तो आपको ये कोटा मिलेगा, मिलिट्री कोटा मिलेगा? हाँ, तब तो क्या सिलेक्शन था? के चांसेस है बहुत। हाँ सर, उसमें क्या थे? मैं सर अकाउंट असिस्टेंट था वहाँ पे, क्लर्क था। अच्छा, वो कोटा मिलेगा नॉन टेक में। हाँ सर, तब तो चांसेस इस बार हो भी जाते नहीं है, वो कम मिलते हैं। ड्रेस आपका यही रहेगा? नहीं सर, मैं इसको बदल दीजिए। नहीं आज शाम में सर लूँगा। एक्चुअली मैं अभी सर डायरेक्ट गोरखपुर से ही आ रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा आप खड़े हों। ये तो मैं हाँ ठीक है बेटे।
ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरा बदलना नहीं, अभी चाहते शाम हैं में तो- मैं ले लूँगा सर मैं एक्चुअली। करिए खाली कोट आजकल तो रेडीमेड भी मिल रहे हैं। हाँ, रेडीमेड ही लूँगा सर, अभी शाम में ले तो लूँगा। आजकल लेकिन रेडीमेड में भी ऐसा ना रखिए जो आजकल ढीला ढाला बच्चे रहे। शादी नहीं, उदी में पहन रहे हैं, तरह इसका कलर अलग और ये अलग, यहाँ एक अलग दे देता, वो नहीं लीजिएगा। सोबर कलर रहे। बिल्कुल सिंपल होना वही मतलब ग्रे कलर ही लूँगा बेल्ट वगैरह आप चेंज कर लेंगे सर। अच्छे से पहले सर, आप तो कोटे उसमें मिलिट्री कोटे में एक्स आर्मी मैन है सर। तो आपको तो थोड़ा लाभ उसका मिलेगा ही मिलेगा। हमको लगता है पिछला वाला भी लाभ के तहत ही आपको ये पद। नहीं। हम लोगों ने क्वेश्चन सर, नहीं पिछला पूछा, जनरल सुनिए, वाला। हम पिछला लोगों ने जनरल क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन चूंकि आप एयरफोर्स में रहे हैं सर सर तो थोड़ा वो जो अभी एयर इंडिया ने डील उल की है जहाजों की, एयरबस की, इसमें शो नहीं किया ना इन्होंने? हाँ? नहीं, शो किया है। अच्छा जी, या नहीं सो किया होगा तब भी कई क्वेश्चन में बीच में बोल ही दिए मान लीजिए। अच्छा हाँ किया। उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। एक बार सर रिकॉल नहीं कर पाया, मतलब रिवाइज एकदम नहीं कर पाया सर। हम वहाँ पे, मैं सर सामूहिक विवाह का नोडल हूँ सर अपने वहाँ गोरखपुर में, और हमारे यहाँ सामूहिक विवाह मतलब सर वहाँ पे कराया जाना है सर। तो जो अपना बेसिक्स है वो भी मैं रिवाइज नहीं कर पाया सर। रिजल्ट तो इतना अभी चार अभी दिन समय का कब है समय आपका है। इंटरव्यू कब है? परसों ही सर। परसों है तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत confidence बढ़िया। है। हाँ, आप- कोई आप- दिक्कत नहीं है, ठीक आप है। बहुत ज्यादा रिवाइज करने के चक्कर में मत पड़िए सर, क्योंकि सर, कंफ्यूजन वही- फिर होगा। वही आप है, मस्त सर। होकर आप जो है सिविलाइज टहलिए, बढ़िया को करिए सर, और सर। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ठीक है। सर सर बढ़िया है। आप एक नौकरी करके छोड़ के राज्य की नौकरी कर रहे हैं, सर। आगे के चांस अभी बने हुए हैं, यस, सर। तो कॉन्फिडेंस अपना हाई रख के जाइए बस। और बहुत ज्यादा घबराइए मत, कब तो रिवाइज नहीं कर एकदम पाए आनंद आप से। हमारे यस, समझ सर। से बहुत ज्यादा उसके चक्कर में मत पड़िए। यस सर। हाँ, क्योंकि आनंद आप से करिए, कंफ्यूजन कोई होगा। ठीक है। पेपर ऊपर लेके पढ़ लीजिए, पूरा पेपर रोज का पेपर लेके पढ़िए। यस सर। करंट अफेयर्स वगैरह करंट देख- अफेयर जो देख- मोटे तौर पे है उसको देख लीजिए बस। आपसे दो विभाग, एक तो हिंदी से आप ऑप्शनल लिए हैं, यस सर। उसमें पूछा जाएगा, दूसरा श्रम विभाग में हो उस बारे में उससे पूछा दो जाएगा। विभागों सशस्त्र दो- विभाग से तो कहीं बहुत से अगर बड़े- मिलिट्री बड़े की बात chances आ बने गई श्रम तो उस पर विभाग भी से। कुछ क्वेश्चन हो सकता बस सर ठीक है। अगर आदमी पूछ देगा और क्या किए हो तो आदमी भूल जाता है। यस सर। बाकी कुल मिला के ठीक रहेगा। ऑल द बेस्ट, जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जाते वक्त भी नमस्कार कर लिया कीजिए। हाँ, आते समय भी जाते समय- अलग अलग नहीं करते, लेकिन एक होना चाहिए जैसे हाँ। हाँ क्या बोलते हैं, सर नमस्ते करता हूँ। हाँ नमस्ते ऐसा करते हैं, लेकिन सबको अलग अलग नहीं करना है। एक बार जैसे लगे पूरे बोर्ड को ऐसे नहीं, सबको ऐसे से नहीं करना, फिर एक बार हाँ, करती है, फिर पर्याप्त। जाते समय भी एक बार बोलते हुए चले, यस सर। ठीक है। हाँ, जैसे कि बोर्ड आदेश कर दे कि जाइए अब आप, तो एक बार उठे नमस्ते और अपना उड़ के चले गए, ठीक है। ठीक सर। वो भी धीरे धीरे भागते हुए नहीं जाना कि जान जीव छुट्टी छुटा। लाखों पाए। हाँ, यस सर। धीरे आराम से जाइए, जेंटलमैन के यस सर। ठीक है। ऑल द बेस्ट, जाइए। ठीक है, नमस्ते। ठीक, धन्यवाद।